देखो आज होगी बातचीत। क्या होगी? बातचीत। नमस्कार, आपका स्वागत। यह है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल्स लेकर आता हूं और बीच बीच में कभी लाइव आ गए, कभी इस तरह से बातचीत करने को आ गए। और आज की वीडियो आपको पूरी देखनी है, इससे आपके भविष्य में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है। ये क्यों आने वाला है? बहुत बार मैंने देखा है, कभी गोविंदा साहब का मजाक उड़ रहा है, कभी सुनील पाल का मजाक उड़ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि कैसा कॉमेडियन है, जो कॉमेडी है वो कॉमेडी है। इस तरह की जो बातें करी है, ये चप्पल में आ गए और समय ने मजाक बना दिया, ये हो गया वो हो गया। आप जितना जानते हो, मेरे ख्याल से भरपूर जानते हो कौन है सुनील पाल, कौन है गोविंदा, है ना। ये एक ऐसे नाम है जिन्होंने उतना काम ऑलरेडी कर दिया जितना आपने अभी तक किया भी नहीं होगा। हाँ, बुरा लगेगा आज की वीडियो में, बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा हमारे बारे में बोल रहा है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को जो अब परफॉर्म वैसा नहीं कर पा रहे जैसा आप उम्मीद लेकर चल रहे हो या चल रहे थे, तो भाई साहब वो इतना, देखिए आदमी काम किस लिए करता है? नाम हो, शोहरत हो, पैसा हो, ठीक है, इसीलिए करता है ना। क्या लगता है कि इनके पास, दोनों के पास कोई पैसा नहीं होगा? गोविंदा, पहले मैं गोविंदा जी की ही बात कर लेता हूँ। मैं किसी भी बॉलीवुड कलाकार का कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जब ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ ना, सामने जब आता है यार, लगता है कि फ्री के इंटरनेट पे बैठ के आदमी मुंह खोलकर कुछ भी बोल देता है। उंगलियां चलाने में कितनी देर लगती है, लेकिन सामने वाले के जहन पर उस कमेंट का क्या असर पड़ सकता है। हाँ, किसी को भी वायरल कर दो, किसी का भी वीडियो उठा दो, किसी को भी ट्वीट कर दो, ये कर दो और वो कर दो, यही चल रहा है। गोविंदा साहब पे आते हैं। पुराने ज़माने में जब इनका चलन था, आपको पता है कि एक दिन में आदमी पे कितना काम था? शूटिंग कितनी पिक्चरों की एक साथ चलती थी। कहीं का गाना शूट हो रहा है, कहीं का क्लाइमेक्स हो रहा है, कहीं की स्टार्टिंग हो रही है, कहीं पे भाई साहब एक एक दिन में 15-15 शूट, एक एक दिन में 13-13 शूट। जो लोग मुंबई में ही हैं वो जानते होंगे कि काम कितना मुश्किल से मिलता है, और अगर मिलता है उसे परफॉर्म करने के लिए रात दिन एक करनी पड़ जाती है, मेहनत करनी पड़ जाती है अपने आप को प्रूव करने के लिए। चाहे हमें 5 मिनट का सीन मिला हो, सिर से लेकर पैर तक का सारा जोर लगा देना पड़ता है, तब जाकर उसके लिए कुछ तालियां बजती हैं या लोगों को वो किरदार याद रह जाता है कि हाँ, हमने भाई साहब उस आदमी को देखा था। और गोविंदा, कितनी पिक्चरें एक साथ। हाँ, उस टाइम वो इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था जितना आज है, वरना आप रील्स देख देख के ये कहते हैं कि शायद रील्स के इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक ही आदमी पॉपुलर है, गोविंदा। भाई साहब कॉमेडी, भाई साहब सीरियस रोल, भाई साहब मैथड एक्टिंग, हर तरह की एक्टिंग करी है, हर तरह का रोल किया है। पहला वो इंसान जो कि थोड़े से एरिया में उस तरह का डांस कर दे जिसमें कि पूरा थिएटर नाचने लग जाए। आप भी जानते हो, एक्सप्रेशन हुए, इमोशन हुए, उसके साथ जिसने आज तक डांस किया है वो गोविंदा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ वाला डांस अलग होता है, जो गोविंदा वाला होता है, जो कि मन से उसे आप कनेक्ट कर सकते हो। अब ऋतिक भाई के आप बहुत सारे तो स्टेप ही नहीं कॉपी कर पाओगे हैं वो खुद नहीं कॉपी कर सकते उस चीज़ को दोबारा से। अब टाइगर, देखिए डांस कम, कूद फान ज़्यादा, लेकिन मैं इनको, भाई वो अपनी जगह अच्छे हैं, वो बेहतरीन कर रहे हैं, बेहतरीन करते चले जाएंगे। अब तो बच्चे की जान वो भी अब नहीं करते। पहले जब आए थे तो कुछ अलग ही लग रहे थे, फिर उन पे काम करा गया, उन्होंने खुद अपनी बॉडी बनाई है, तो अब आज अब और हम देखते हैं कि हाँ, बेहतरीन चल रहा है। गोविंदा साहब के लिए बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं कि भाई अब इस पे काम नहीं है, अरे अब डुप्लीकेट वाले को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, इसलिए ओरिजिनल हर जगह जा रहा है, शादी ब्याह में परफॉर्म कर रहा है। भाई ठीक है, मैंने मान लिया, किसी ने कहा कि वो कोई छोटे से फंक्शन में आए थे, मेले में आए और वो परफॉर्म कर रहे थे और वो डांस कर रहे थे। भाई साहब तुम ना उतने पैसों में पूरे महीने नाचोगे जितने पैसे में अगला 1 घंटे को आया या आधे घंटे को आया, पूरे महीने नाचोगे बिना रुके। अपने आप को अगर गोविंदा से कंपेयर कर रहे हो, कितने पैसे लिए होंगे आपके अंदाजे में? हैं, कोई फ्री में तो आता नहीं है। उनके आने जाने, रहने, खाने का और वहाँ डांस परफॉर्म करने का प्री पेमेंट होता है। मैं इसी लाइन से हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो वो जो टाइप कर देते हो ना, तेरे से महंगा तो अब वो डुप्लीकेट आ रहा होगा इसलिए अब तू हर जगह आ जाता है, अरे इसके कपड़े देखो, अरे गोविंदा में से डांस कर। भाई साहब मैंने फिर से वही बात बोलनी है कि आप पूरे महीने नाचोगे बिना रुके, बिना खाए, बिना सूसू पट्टी जाए, पूरे महीने नाचोगे उतने पैसों में। तो अपने आप को उस जगह रख कर देखो। उसकी भी फैमिली, अगले की फैमिली के लिए आदमी खाता कमाता है, अपने लिए, अपने शौक के लिए। जो अगले ने घड़ी पहन रखी थी, ठीक है, मैं कीमत बता दूंगा तो शायद उतने की आप गाड़ी ले जाओगे। किससे कंपेयर कर रहे हो और किसका मजाक बना रहे हो?
गोविंदा कोई छोटा मोटा कलाकार ना था, ना है, ना कभी होगा। ये लेजेंड एक्टर हैं। अब कोई लोग कहे कि भाई दिलीप कुमार ने क्या कर दिया, क्या कर दिया, तुमने एक्टिंग देखी है? या राजेश खन्ना साहब, ये पुराने कुछ ऐसे नाम हैं। इरफान खान, मतलब इनका कोई कंपैरिजन है नहीं। इरफान खान, अगर ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, भाई साहब वो आदमी जो आंखों से बात करे। एक गाना है खलिश है या खला है, कुछ ऐसे करके गाना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैमरे को पूरी तरफ घुमा के दिखाना चाहिए था, लेकिन कैमरा हटा नहीं था इरफान साहब के ऊपर से। क्यों? भाई साहब आंखें बात कर रही थी अगले की। पूरा गाना आप अगर उनके चेहरे पर ही शूट कर देते ना, तो भी आप बोर नहीं होते। ये थे एक्टर्स। मैं आज के एक्टर को कोई कंपेयर नहीं कर रहा। अभी अक्की भाई की ये पिक्चर जो आई है, जिसके अंदर बहुत सारे हैं, अरशद वारसी, परेश रावल साहब, पता नहीं कितने लोग हैं। सही है, एक कॉमेडी, उसमें दिलेर मेहंदी साहब भी आते, और जैकी श्रॉफ साहब के लिए तो हाथ जोड़ दो। इतनी उम्र हो गई है, लेकिन आज भी जब आते हैं तो अपने रोल में जान डालने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो करते भी है बखूबी। सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो बैक टू गोविंदा। तो प्लीज़ आप उस इंसान का मजाक मत बनाओ जिस तक पहुंचना आपके बस की बात नहीं है। पार करना, उसको कंपेयर करना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक बार फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी भी बॉलीवुड कलाकार का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक्टिंग का फ़ैन हूँ। अगर कोई एक्टर परफॉर्म कर रहा है, भले ही वो स्ट्रीट लाइट पे कर रहा हो, भले ही कोई नाटक देख रहा हूँ, भले ही वो कोई पिक्चर हो, मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रेडियो उसी के लिए है। बहुत सारी बातें करता हूँ यहाँ पर। अब आओ सेकंड पे, सुनील पाल, एक ऐसा नाम जिसको ट्रोल करने में लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। भाई एक बात बताऊँ, हम जो कलाकार होते हैं ना, मैं भी दुनिया भर के जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें होस्ट कर चुका हूँ। ये बड़े बड़े बॉलीवुड सितारे, शायरी करने वाले, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत सारे हमारे सामने बैठते हो, हम परफॉर्म करते हैं, चले जाते हैं। मतलब एंकरिंग एक नहीं, पता नहीं कितनी जगह कर रखी है, अब तो याद भी नहीं है। बहुत समय से कर रहा हूँ, 16-17 साल हो गए। मतलब वॉइस इंडस्ट्री में तो हो ही गए हैं। अगर बात करी जाए वॉइस ओवर्स, डबिंग, इन सब में तो काफ़ी ज़माने बीत गए हैं। अब याद भी नहीं कब शुरू किया था। इसके अंदर हमारे को मतलब नहीं होता कि सामने कौन है, हमें मतलब ही नहीं होता। जो स्टेज पे आएगा उसके लिए सबसे पहला काम क्या है कि अपने होने का लोगों को एहसास कराए, बोरियत महसूस ना हो, और अपना जी जान लगा दे, स्टेज को शर्मिंदा ना करे। यही काम होता है। और अगर कोई आर्टिस्ट है, उसको परफॉर्मेंस देनी है, तो वो मतलब कोई ऐसे ही नहीं करता है काम, सब मेहनत करते हैं। एक मुझे जो बात बुरी लगी, मैंने एक वीडियो देखा था, शायद आपने भी देखा हो, कहीं जगह सुनील पाल को मान सम्मान के लिए बुलाया गया था, और जब उसने माइक लिया और कहा कि मुझे धन्यवाद करने दो, तो उस आदमी ने माइक दिया नहीं। जो गायक होते हैं, जो परफॉर्मर होते हैं, जो कॉमेडियन होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, अगर उनके पास आप माइक नहीं दोगे जिसमें कि उनके सामने ऑडियंस है, वो बात करेंगे, धन्यवाद करेंगे, अपने दिल से कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ चुटकुले सुनाएंगे, कुछ स्टैंड अप करेंगे, सामने वाले को हंसाएंगे, उनको पैसे कम दे दो, लेकिन ये जो लोगों की तालियां होती हैं उससे पेट भर जाता है कलाकार का। बहुत से लोग कहते हैं कि कपिल शर्मा जैसी कॉमेडी नहीं, स्क्रिप्ट हटा दो, फिर हम भी पूछें कि स्टैंड अप किसे कहते हैं। देखो, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा। आपको ये कपिल शर्मा साहब पसंद होंगे, बढ़िया बात है। अगले ने मेहनत करी है, कहाँ से कहाँ पहुँचा है, वहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं, आज इंडिया के टॉप कॉमेडियंस में है। लेकिन गुत्थी को आप जानते ही होंगे, हैं, पूरी टीम एक तरफ और गुत्थी का परफॉर्मेंस एक तरफ, तो अपनी अपनी चॉइस होती है। बैक टू सुनील भाई, एक जगह मजाक बना था कि चप्पल पहन के चले जाते हैं। अगर चप्पल पहन के चले जाते हैं और बहुत बुरा लग रहा है, तो ये बात आप सबके लिए भी तो बोल सकते हो। चप्पल पहन के तो अंबानी साहब के बेटे भी आते हैं, चप्पल पहन के तो हार्दिक पांड्या भी आता है, चप्पल पहन के तो कई जगह कोहली भी है। तो हर जगह एक जैसा कमेंट क्यों नहीं होता? वहाँ तो स्टाइल स्टेटस हो गया और यहाँ पर गरीबी हो गई। ये जिसे आप गरीब गरीब कह देते हो ना, ये आपने बहुत सारा वीडियोस में देखा होगा। किसी पॉडकास्ट में बैठे हैं तो पॉडकास्ट जो कर रहा है उसने मजाक बना दिया, अगला वहाँ आने के कितने पैसे लेता होगा? जितना आप एक साल में कमाते होगे। जिसका मजाक बना रहे हो, जो चप्पल में आ गया, जो बुरा दिख रहा है, जो ब्रश नहीं कर रहा, कैसी कैसी बातें करी जा रही हैं, और वो अपने ऊपर इन कॉमेडी को, इन टोंट को, इन बदतमीजियों को झेल रहा है। उसकी वाइफ भी कमेंट पढ़ती होगी, मैसेज देखती होगी, उसके बच्चे भी देखते होंगे, उसके रिलेटिव भी देखते होंगे। लेकिन ऐसे में भी आदमी मेहनत करता जा रहा है, बेइज्जती सहता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। एक वो दौर था जिसमें अगर ये स्टेज पे आए तो अमिताभ बच्चन साहब भी ताली बजाने से पीछे नहीं हटते थे। कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रखा है अगले ने, आपको पता भी नहीं होगा। आपने सिर्फ अभी देखा है कि कोई जेन ज़ी आकर मजाक बनाकर चला गया।
भाई इसी वजह से वो सबसे पीछे कि कॉमेडी में वो सामने वाले को कहते हैं कि आप बदतमीजी मत करो, गालियां मत दो। हैं ये अगर कोई फैमिली देख रही है, परिवार के साथ आप बैठे हो, ठीक है, आप कूल लगने के लिए माँ बहन की गालियों वाला काम कर लो। ठीक है, आपने स्टेज पर किसी ऐसे परफॉर्मर को देखा जिसने माँ बहन की गालियां दे दी, 2-3 बार हमारे भगवान का मजाक बना दिया और वो कूल बन गया। आप सब बैठ के आपस में तो हंस रहे हो, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं शर्म आएगी कि यार इस तरह की कॉमेडी स्टेज पे होनी नहीं चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। मैं बस एक बात समझाना चाहता हूं कि जब आप किसी का मजाक बनाते हो, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो और उसके परफॉर्मेंस पे सवाल उठा रहे हो, तो ज़रा सोच कर देखना कि वहाँ तक तुम कभी पहुँचे। पहली बात, तुम क्या उसको पार करके निकल गए? इंटरनेट का ज़माना ना हो तो ये जितने जेनजी सो कॉल्ड कॉमेडियंस हैं, ये कभी टीवी पे नहीं आ पाते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये मतलब 101% बोल रहा हूँ इस बात को। ये जितने भी आप स्टैंड अप कॉमेडियन देख रहे हो, ये कोई एक दिन में तो बने नहीं होंगे, बहुत समय से काम कर रहे होंगे। लेकिन जब ये इंटरनेट सस्ता हुआ, फ्री हुआ और वो भाई साहब ने लॉन्च किया, तभी ये लोग आए हैं मार्केट में, वरना कहाँ थे आज से पहले। ये जो कॉमेडियंस हैं, राजू श्रीवास्तव साहब, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, या सुनील पाल, कपिल शर्मा, ये सब कहाँ से आए? ये टीवी के कलाकार हैं। ये कोई स्टेज पर, ये रोड पर खड़े होकर परफॉर्म नहीं करा है कि किसी ने रील बना दी और वायरल हो गए। ये मेहनत करके सब लोग अपनी अपनी जगह पहुंचे हैं। वक्त एक जैसा नहीं रहता भाई, बंद घड़ी भी 2 बार समय सही बताती है। तो आप ऐसे इंसान पर मजाक बनाते हो जो बहुत समय तक बंद रहा, लेकिन अब वो अगर शुरू हुआ तो ऐसे में सपोर्ट करने की बजाय आप उसकी टांग खींचते हो। मैंने कहा ना, उनकी फैमिली भी देखती होगी। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कि भाई सुनील पाल, गोविंदा, इनको आप सपोर्ट करो, मजाक मत बनाओ। अरे भैया, आपका इंटरनेट है, आपको जिसका मजाक बनाना बनाओ। मैं जिसको पसंद करता हूँ कॉमेडी में ना तो कपिल शर्मा, ना गुत्ती, ना सुनील, ना राजू श्रीवास्तव, और कोई ऐसा कॉमेडियन नहीं है जो उनके आसपास भी आ जाए। ये मुंह से बोलकर लोगों को हंसाते हैं या परफॉर्म करते हैं, है ना। ऐसे ऐसे कॉमेडियन हैं जो मैं पसंद करता हूँ, वो मुंह से बोलते ही नहीं भाई साहब, सिर्फ इशारों से, उनकी एक्टिविटी से पेट में दर्द पड़ने लग जाएगा हंसी के मारे। ऐसे ऐसे कलाकार हैं, और ये कोई भी इंडियन नहीं है जिनके मैं बारे में बात कर रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मैं यहाँ कोई कंपेयर नहीं खेल रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, कि आप ना किसी को पसंद नहीं कर रहे तो ये अपने इमोशन पब्लिक डोमेन में इनपुट मत करो। मतलब कि कमेंट मत करो, आप रील के नीचे उनके बारे में गलत मत बोलो यार, किसी के बारे में भी। आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा, बस ये लिख दो कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अच्छा करने की कोशिश करिए, सब कुछ ठीक है, अच्छा है, वेल डन, गॉड ब्लेस यू, कुछ ना कुछ ऐसे लिख दो यार। ये मैं किसी वजह से बोल रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि जान पहचान नहीं है, यहाँ सोशली काफ़ी लोग जानते हैं। और मुझे उनके किसी, जिन लोगों की बात करी, उनमें से किसी मैनेजर से भी बात हुई कि यार परेशानी तो होती है, देखो देख के ऐसा उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, सर को, मैडम को, कि हमारे बारे में क्या बोला जा रहा है यार। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से मेरी बहुत, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, ये कोई मुझे नहीं जानता, ठीक है। कभी किसी ने मेरी वीडियो देखी हो, नहीं देखी हो, नहीं पता, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी के बारे में भी, भले ही ये जिनके मैंने नाम लिए, भले ही कोई भी हो, ये इंस्टा पे बहुत से लड़के हैं, लड़कियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, कुछ मॉडल्स हैं, ये सब परफॉर्म करते हैं, और कमेंट देखें, कभी कभी लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। मत करो, अच्छा नहीं लिख सकते, बुरा मत लिखो। सामने वाला एक मैसेज से इतना डिप्रेस हो जाएगा, वो फिर वो काम करना छोड़ देता है, वीडियोस बनानी बंद कर देते हैं। लोगों के दिल पे लगती है बात, बुरा लग सकता है यार किसी को भी। अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा मत लिखो। आपके ना कमेंट करने से उनकी वीडियो कोई रुक नहीं जाएगी, तो अपने हाथों को थोड़ा आराम दो। मेरी बातें बुरी लग रही होंगी तो मुझे आप उल्टा सीधा बोल लो, कोई बात नहीं, मैं तो एडजस्ट कर लेता हूँ। लेकिन अगर मेरी बात समझ आई और मैंने सही बोला तो प्लीज़ आज एक कमेंट ज़रूर करके जाना कि नितिन तू ठीक कह रहा है यार, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बदलाव होना ज़रूरी है। मैं यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा कि आप इसको ये मत बोलो, उसको वो मत बोलो, वो आपकी अपनी अपनी चॉइस है, व्हाटएवर यू वांट टू से। बट जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए।
बहुत से लोग हैं वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते, तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो? जहाँ पर तुम्हारे मन का हो तुम वहाँ जाओ, वहाँ बोलो जो बोलना है, हैं? वहाँ नहीं, इन्हें चाइना जापान भेज दो या नॉर्थ कोरिया भेज दो, अपने आप जो चाचा है ना वो सारे काम करा देंगे। यहाँ ना फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम, लिबर्टी, ये वो सब बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो हिंदुस्तान वैसा हिंदुस्तान नहीं है जैसा हिंदुस्तान आप मन में सोच कर चल रहे हो, है ना। काफ़ी कुछ बदलाव है, और सही बात भी है, गंदगी धीरे धीरे करके ही साफ होती है, तभी तालाब सुंदर दिखता है। आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।